हेलो एवरीवन। आज मैं एक न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग एक बैंक्वेट के सीन से होता है और ये बैंक्वेट ग्रिफिन वॉर को जीतने का जश्न मनाने के लिए रखा गया होता है और इस जगह की भव्यता कुछ लोगों के लिए असहनीय थी। फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है। वह बैंक्वेट में उपस्थित सभी लोगों की ओर देख रही होती है, फिर अपने मन में कहती है, शायद मुझे अब वापस चले जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि अंकल और बेला कहाँ हैं। और वहाँ उपस्थित एक लेडी कहती है, ओह माय लेडी लिस्टरवेल, आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। फिर दूसरी लेडी कहती है, मिस बेला, आप सचमुच जेओना की गोल्डन रोज है ना? और बेला अपनी तारीफ सुनकर स्माइल कर रही होती है। फिर एक लेडी कहती है, विस्काउंट को बहुत प्राउड महसूस हो रहा होगा। दूसरी लेडी कहती है, आपने उसे इतना ग्रेसफुल और रिफाइन कैसे बनाया? इस पर विस्काउंट कहते हैं, ओह मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। इट्स ऑल थैंक्स टू हर कि वो खुद से इतनी अच्छी तरह से बड़ी हुई। फिर कोई कहता है, बाय द वे कंपैरिजन करें तो उनकी एडॉप्टेड डॉटर वो मिस बेला के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसे तो पनाह देने की इस दयालुता का भी कद्र नहीं है और वो जहाँ भी जाती है तरह तरह के स्कैंडल खड़े कर देती है। और वैसे उसका निकनेम क्या था? और फीमेल लीड उन सभी के बातों को सुन रही होती है। फिर कोई कहता है, सभी उसे स्कैंडल मेकर कहते हैं। इसके बाद फीमेल लीड अपने मन में कहती है, 9 साल पहले जेनवा में एक रात हमेशा की तरह टिमटिमाते तारों से भरी हुई। वो रात थी जब एक छोटी बच्ची का जीवन पूरी तरह से उलट-पुलट हो गया। अल्ब्रेक्ट पार्क में अचानक एक नाव डूब गई। नाव की सवारी के लिए गए कपल कभी वापस नहीं लौटे। उस रात अपनी छोटी बच्ची को बिल्कुल अकेला छोड़कर। इसके बाद फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। फिर फीमेल लीड कंटिन्यू करते हुए कहती है, लेकिन सौभाग्यवश इस ट्रेजेडी के बीच एक काइंड अंकल उस अकेले बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए मौजूद थे। और उस समय जिस बच्ची ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया वही जेनवा का गोल्डन रोज बनी। और जबकि उस अकेली बच्ची ने उसकी ओर बढ़ाए गए इकलौते हाथ को थाम लिया और बचाए जाने के प्रति आभार को व्यक्त किए बिना ही खिल उठी, अपने कांटों को उजागर करते हुए और अपने परिवार के नाम को कलंकित करते हुए जेनवा का स्कैंडल मेकर बनी। मेरे बारे में यही रूमर्स फैली हुई हैं। अंत में मुझे फिर भी ऐसी बातें सुननी पड़ी जो मैं सुनना नहीं चाहती थी। खैर अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। मुझे किसी की नज़रों में आने से पहले ही चुपके से निकल जाना चाहिए। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और फीमेल लीड घबराते हुए कहती है, मुझे बेहद हैरानी हुई, अचानक लाइट क्यों चली गई? फिर कुछ पर्सन को दिखाया जाता है जिनके हाथों में लैंप होता है और फीमेल लीड ये सब देखकर अपने मन में कहती है, ओह तो क्या वाकई में वो समय आ गया? जेनवा का मार्क ऑफ द नाइट यह बैंक्वेट का एक पुराना ट्रेडिशन है जहां इस घोर अंधेरे वाले बॉलरूम में एक जेंटलमैन चुपके से अपना ब्रोच एक लेडी के ड्रेस पर लगा देता है और अगर वो लेडी ब्रोच को अपने पास रखती है और इंतजार करती है तो जिस जेंटलमैन ने उसे दिया था वो संपर्क करेगा और वो पर्सन कहता है, मैं आपसे वो चीज़ वापस लेने आया हूँ जो मैंने आपको सौंपी थी, और उन शब्दों के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा। वैसे भी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी यदि किसी मिरेकल से अगर कोई मुझे लेने आए तो बाय एनी चांस अगर कोई भी मेरे साथ आने को तैयार हो तो क्या मैं इस हेल से बाहर निकल सकती हूँ? तभी बेला फीमेल लीड के हाथों को पकड़ लेती है और फीमेल लीड से कहती है, हैरिट, वहाँ क्या आप हैं? और अब ये मत कहना कि आप सचमुच अभी यहाँ से जाने वाले थे। मुझे ये सुनकर बहुत दुख होगा।
तभी कोई कहता है, बेला क्या आप फिर से हैरिट की देखभाल कर रहे हैं? इस पर बेला कहती है, बस बात यह है कि हैरिट अकेले होने पर थोड़ी उदास लग रही थी। इस पर ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की कहती है, उसे अकेला छोड़ दो। वो शायद कोने में बैठकर किसी मैन को सीड्यूस करने की योजना बना रही होगी। यहाँ तक कि कोने में खड़े रहना भी उसका सिर्फ इस बात का इंतजार करना है कि कोई उस पर दया करके उससे बात करे। फिर दूसरी लड़की कहती है, बेला तुम तो हद से ज्यादा दयालु हो। तुम उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती। और हैरिट उन सभी के बातों को सुनकर मन ही मन सोच रही होती है, इसीलिए मुझे लाइट आने से पहले ही वापस चले जाना चाहिए था। और बेला हैरिट से कहती है, ओ हैरिट तुम्हारे ड्रेस पर जो चीज लगी है, क्या वो ब्रोच नहीं है? इस पर हैरिट कहती है, क्या? और अपने ड्रेस पर लगे उस ब्रोच को देखती है, फिर हैरान होते हुए कहती है, ये क्या है? क्या ये सचमुच एक ब्रोच है? तभी एक लड़की कहती है, हैरिट को सचमुच एक मिल गया। मैं बेट लगा सकती हूँ कि किसी ओल्ड बेहद रिच मैन ने इसे उस पर लगाया होगा। और जरा उस बड़े रूबी को तो देखो, यह तो बिल्कुल पुराने जमाने का लग रहा है। और बेला कहती है, मुझे तो ये सुंदर लग रहा है, तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फिर वो हैरिट से कहती है, बधाई हो हैरिट, आपको एक बेहद रोमांटिक प्रेम प्रस्ताव मिला है। और हैरिट अपने ड्रेस से उस ब्रोच को निकालते हुए कहती है, जरूर उनसे कोई मिस्टेक हो गई होगी, उन्होंने मुझे कोई और पर्सन समझ लिया है। और जब इसे उसके ओनर ढूंढते हुए आएंगे तो मैं इसे लौटा दूंगी। और ये देखने में काफी प्रीशियस लग रहा है। इस पर बेला कहती है, ओ हैरिट आप कितने हम्बल हो। जिसने अपना कन्फेशन कबूल किया है उसे ये सुनकर बहुत निराशा होगी। और इस तरह के इवेंट में किसी लेडी के लिए ये दिखाना सबसे अच्छा होता है कि वो भी इंतजार कर रही है। तो इसे इस तरह अपने ड्रेस पर लगाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पर हैरिट हेजिटेट करते हुए कहती है, पर बेला। तभी बेला कहती है, जैसा कि आपने कहा, अगर किसी ने इसे सचमुच खो दिया है तो इसे इस तरह लगाने से उन्हें इसे ढूंढने में आसानी होगी। और हैरिट अपने मन में कहती है, ये सच है, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है कि इसे इस तरह लगाना ठीक नहीं है। फिर वो घबराते हुए बेला से कहती है, मुझे इस बात पर अब भी डाउट है कि ये कोई कन्फेशन है। इस पर बेला कहती है, मैं आपसे कह रही हूँ ना, उसका इरादा निश्चित रूप से आपको कन्फेस करने का है। और यहाँ तक कि आप ही अकेली थी जो सबसे अलग खड़ी थी, तो उसके भ्रमित होने का कोई चांस ही नहीं बनता। इसीलिए अब चिंता मत करिए हैरिट। और हैरिट अपने मन में कहती है, मुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फिर एक लड़की कहती है, मुझे आश्चर्य है कि वो पर्सन कौन है जो हैरिट को चाहता है। तभी कोई कहता है, एक्सक्यूज मी। और वे सभी उस पर्सन को देखकर हैरान होती हैं। और हैरिट मन ही मन सोच रही होती है, झूठी उम्मीदें केवल और अधिक निराशा की ओर ले जाती है। और हैरिट भी जब उस पर्सन को देखती है तो सरप्राइज होती है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है, वो ठीक हैरिट के बगल में आके खड़ा होता है। और गाइस ये इस स्टोरी का मेन लीड है। और मेन लीड हैरिट की ओर देखते हुए कहता है, जो चीज मेरी है मैं उसे वापस चाहता हूँ। और हैरिट हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पर्सन ड्यूक सेड्रिक काइलोस है। वो इस विक्ट्री बैंक्वेट के स्टार हैं। फिर सेड्रिक हैरिट से कहता है, माय लेडी। और हैरिट घबराते हुए कहती है, ओह बस एक पल रुकिए, मैं इसे अभी आपको लौटा देती हूँ। और बेला ये सब देखकर बहुत सरप्राइज होती है और अपने मन में कहती है, क्या ये ड्यूक का ब्रोच है? मुझे विश्वास नहीं होता कि वो कभी यहाँ आया भी होगा। और वहां उपस्थित सभी लोग विस्पर करते हुए कह रहे होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि ड्यूक ने स्वयं उसे इस ब्रोच को दिया होगा, है ना? कहीं उसने इसे पहनने के लिए चुराया तो नहीं? सच में अब वो किस तरह का स्कैंडल खड़ा करने की कोशिश कर रही है।
और हैरिट परेशान होते हुए अपने मन में कहती है, मेरे बाल इस ब्रोच में फंस गए हैं और निकल नहीं रहे, और उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी सेड्रिक कहता है, वेट, यह ब्रोच टूट सकता है। और सेड्रिक हैरिट के बालों को ब्रोच से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और हैरिट सेड्रिक को बहुत ध्यान से देख रही होती है और अपने मन में कहती है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा टेंस लग रहा है। फिर सेड्रिक हैरिट से कहता है, माय लेडी, मुझे इस मैटर के बारे में किससे बात करनी चाहिए। इस पर हैरिट कहती है, आपका क्या मतलब है? फिर सेड्रिक उस ब्रोच को देखते हुए कहता है, मेरे लेट फादर का कीपसेक यहाँ आपके पास क्या कर रहा है? एक ऐसी लेडी के पास जिसे मैं जानता तक नहीं। और अब आप इस इंसल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेने का इरादा रखते हैं?